आज हम लोगों को प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऑन कंपोजिट स्कीम मतलब आज हम लोग कंपोजिट स्कीम के ऊपर में कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाएंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड। 4-5 तो क्वेश्चन है जो एग्जाम ओरिएंटेड है, वो 4-5 तो बना लोगे, उसी में से एक तो तुम्हारा क्या है, लड़ जाएगा। इससे थ्योरी भी आता है, एडवांटेज ऑफ कंपोजिट स्कीम, डिसएडवांटेज ऑफ कंपोजिट स्कीम, फीचर्स ऑफ कंपोजिट स्कीम। तो याद रखोगे जो इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ना, वो तुम्हारा थ्योरी बेस्ड है, मतलब जिसको थ्योरी का जानकारी होगा वही इंसान प्रैक्टिकल क्वेश्चन बना पाएगा। तो हम तुम लोग को थोड़ा सा पहले क्या बोला जाए, कंपोजिट स्कीम के बारे में पहले थोड़ा सा एक बार जितना क्वेश्चन बनाने में रिक्वायर्ड है नॉलेज उतना कम से कम बता दे रहे। तो याद रखोगे, अगर तुम कंपोजिट स्कीम में लेकर हो, तुम कंपनी हो, तुम जो भी कंपनी हो, मान लो XYZ कंपनी हो तुम, ठीक है, तुम कौन सा रजिस्ट्रेशन लेकर रखे हो, बोलो कंपोजिट स्कीम। और कंपोजिट स्कीम ले लेने से तुम्हारे साथ क्या क्या प्रॉब्लम होगा, क्या क्या प्रॉब्लम होगा बोलो। पहली बात तो तुम जो सामान सेल करोगे ना, तुम सामान क्या बोला था उसको, इंट्रा स्टेट, जिसको हम लोग ये बोल सकते हैं आउटवर्ड सप्लाई, जिसको हम लोग सेल बोलते हैं, उसको लोग बुक में क्या बोलते हैं लोग, आउटवर्ड सप्लाई, मतलब जो तुम्हारे पास से सामान बाहर जा रहा है। तो इंट्रा स्टेट का मतलब तुम्हारा क्या आ गया, अपने ही स्टेट में, ठीक है, ये एक बात है। दूसरा बात क्या है कि तुम इंटर स्टेट सप्लाई, जिसको लोग आउटवर्ड सप्लाई या सेल तुम बोल सकते हो, इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई तुम कर सकते हो क्या, इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई तो तुम क्या कर ही नहीं सकते। कंपोजिट रजिस्ट्रेशन में तुम ये होगा ही नहीं, यही तुम्हारे क्या बोल सकते हो, डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज बोल सकते हो। क्या कंपोजिट स्कीम में तुम हो बंगाल के, क्या तुम गुजरात माल बेच सकते हो, नहीं बेच सकते हो। लेकिन तुम एक बात बोलोगे, तुम जैसा कंपोजिट है तुम बाहर स्टेट में सामान बेच नहीं सकते, गुजरात में तुम सामान बेच नहीं सकते अगर बंगाल के हो तो। क्या तुम गुजरात से सामान परचेज कर सकते हो, परचेज करने में कोई प्रॉब्लम है, मतलब जैसे ये वाला है ना, क्या तुम इंटर कौन सा इंट्रा स्टेट, इंट्रा मतलब क्या हो गया, विद इन द स्टेट, क्या तुम विद इन द स्टेट परचेज कर सकते हो कि नहीं, कर सकते हो। जैसे विद इन द स्टेट बेच सकते हो, वैसे विद इन द स्टेट परचेज भी कर सकते हो। अब हम लोग क्या बोलेंगे कि क्या तुम आउटसाइड द स्टेट, तुम्हारा रजिस्ट्रेशन है कहीं और का, और तुम माल कहीं और से खरीद के ला सकते हो कि नहीं, तुम खरीद के ला सकते हो अदर स्टेट से, लेकिन तुम दूसरा स्टेट में बेच नहीं सकते। कंपोजिट में है परेशानी। फिर भी लोग एक चीज का परमिशन दिया है कि अगर आपको सामान बेचने के लिए, अगर आपको अपना बंगाल में सामान बेचने के लिए कहीं और से ला कर अगर बेचना होगा तो आप बेच सकते हैं, लेकिन कहीं दूसरे स्टेट में अगर बेचना है तो आप बेच नहीं सकते। क्लियर है बात। उसके बाद इसमें क्या था तुम्हारा, एक तो बात बोला तो, जब भी तुम बिल बनाओगे, जब भी तुम बिल बनाओगे, ये बिल के ऊपर याद रखोगे, जैसे बिल के ऊपर टैक्स इनवॉइस लिखते हैं ना हम लोग, टैक्स इनवॉइस, लेकिन जो आदमी लोग कंपोजिट रजिस्ट्रेशन लेकर होगा उसके बिल के ऊपर क्या लिखा रहेगा था बोला था, बिल ऑफ सप्लाई। उसके ऊपर में टैक्स इनवॉइस तुमको लिखा हुआ कभी भी नहीं मिलेगा। उसका कंपनी का नाम होगा यहाँ पर ही, मान लो XYZ कंपनी होगा, उसका GST नंबर होगा, जो भी होगा GST नंबर होगा, कंपनी का नाम होगा, उसका एड्रेस होगा, लेकिन ऊपर जो हेडिंग होगा टैक्स इनवॉइस लिखा हुआ नहीं होगा। का हमेशा क्या लिखा रहेगा लोग का, बिल ऑफ सप्लाई। तो माथा में लोग का कंपोजिट रजिस्ट्रेशन भी लिखा हुआ नहीं रहता, माथा में लोग का लिखा रहेगा बिल ऑफ सप्लाई। तो बिल ऑफ सप्लाई देख के ही बिजनेसमैन को समझ में आ जाता है कि इसका कौन सा रजिस्ट्रेशन है, तुम्हारा कंपोजिट स्कीम में रजिस्ट्रेशन है। और जो लोग रेगुलर स्कीम में लेके रखेगा, नॉर्मल सामान कहीं से भी खरीदे, सामान कहीं भी हिंदुस्तान का बेच सकता है, वो हो गया रेगुलर स्कीम। तो रेगुलर स्कीम वाले लोग के केस में बिल ऑफ सप्लाई के बदले क्या लिखा रहेगा, टैक्स इनवॉइस। तो जिन लोग के बिल में टैक्स इनवॉइस से समझ जाओ क्या है तुम्हारा, रेगुलर स्कीम है। अब उसके बाद हम क्या बोलने मांग रहे थे कि ये जो टैक्स इनवॉइस बनाई है
यहाँ जो भी गुड्स होगा, जो भी गुड्स बेचेंगे, मान लो 10 लाख का, क्या जीएसटी 1%, कॉम्पोजिट स्कीम में जीएसटी का रेट कितना है? 1% है बस, उससे ज्यादा कॉम्पोजिट है ही नहीं है। क्या 10 लाख का 1% कितना हो जाएगा बोला तो? 1,000 रुपया है ना। 10 लाख का 1% कितना आएगा? 10,000 होगा ना। 10 लाख का 1% कितना का बोला? 10,000। तो 10 लाख कितना हो गया? 10,000। लेकिन याद रखो कि इसका बिल कभी भी ऐसे नहीं बनता। जैसे नॉर्मल बिल हम लोग बनाते हैं, 10 लाख में 5% लिख दिया, 10 लाख में 18% लिख के जोड़ दिया, कभी नहीं बनेगा। ये पैसा अलग से ऐसे शो ही नहीं होगा। ये पैसा अलग से शो करने का मतलब क्या हो गया कि जिसको भी हम सामान बेच रहे, वो आदमी हमको कितना देगा? 10,10,000 रुपया है ना, होगा। तो 10,000 रुपया हम किससे ले रहे हैं? अगला कस्टमर से ले रहे हैं। लेकिन जीएसटी जो लोग कॉम्पोजिट स्कीम में रखेगा ना, उसमें पढ़ोगे डिसएडवांटेज में लिखा हुआ है कि आउट ऑफ पॉकेट फ्रॉम द कंपनी। जीएसटी का जो टैक्स होगा नहीं वाले 1%, तुम अगला आदमी से, अगला कस्टमर से तुम इसका पैसा ले नहीं सकते। नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग जीएसटी लगाते हैं, तो जीएसटी का पैसा किससे लेते हैं? कस्टमर से लेते हैं। लेकिन कंपोजिट का पैसा हम लोग अगला कस्टमर से नहीं ले सकते। वो कंपनी का खुद का एक्सपेंस हो गया, XYZ को खुद देने होगा। तो सर खुद देने होगा का मतलब क्या हो गया कि गुड्स 10 लाख और बिल भी कितना का बनेगा? 10 ही लाख रुपए का। ये तो कंप्लीट लॉस है। जब वो परचेज करे कंप्लीट स्कीम वाला, वो तो जीएसटी पे करके ले रहा है, और फिर जब वो उसको जब ये बेच रहा है तो ले भी नहीं सकता, तो वो भी तभी अपना पॉकेट से ही तब भी अपना पॉकेट से दे रहा है। तब बोलो दिल में तकलीफ हो रहा कि नहीं हो रहा है? एक तो इन लोग खरीद रहे हो भी जीएसटी दे के खरीद रहे हैं, और हम जब फिर कस्टमर को दे रहे तो हम लोग को जीएसटी ले भी नहीं सकते हैं। तो सर हम लोग को तो डबल नुकसान हो रहा है सर, है ना। लेकिन फायदा का बात क्या है परी? जीएसटी का रेट कितना होता है? 5%, 12%, 18%, 28%। 5, 12, 18, 28 है तो रेगुलर स्कीम का रेट है। तो भाई तुम अगर इसको मान लो तुम्हारा जीएसटी इसमें लगता है तुम्हारा 18%, तुम जो प्रोडक्ट बेचते हो तुम्हारा जीएसटी लगता है 18%, तुम इसको देकर कितना ला रहे हो? 5%। मान लो रॉ मटेरियल तुम उसका कितना दे के ला रहे हो? 5%। और तुमको यहाँ से अपना पॉकेट से कितना देने हो रहा है? 1%। तो तुमको 5% यहाँ देने हो रहा है, और अपना पॉकेट से कंपनी को कितना देने हो रहा है? 1%। तो 5 और 1 कितना हो रहा है? 6% हो रहा है। और इसका ऊपर लग कितना रहता है? 18%। तो जब जहाँ काम 6% में निपट जा रहा है, तो उधर तकलीफ लेके कोई फायदा है दिल में? तो इंसान कंपोजिट स्कीम, ITR ने जीएसटी रिटर्न फाइल करने के बाद वो पैसा, ये पैसा वापस के बात कर रहे हो भाई, तो एडजस्ट होगा ना। देखो तुम 18 में खरीदे तो लग भी रहा कितना? 18%। तो इधर ही के इधर एडजस्ट हो गया, तो रिफंड का तो कोई सवाल ही नहीं बन रहा। हाँ, जा रहा नहीं है। इसीलिए बहुत सारा बिजनेसमैन क्या है, रेगुलर स्कीम लेता है। और इसका फायदा हम तुम लोग को बोला क्या? हम उस दिन में क्या बोला कि तुम XYZ कंपनी हो, तुम उस जगह में तुम बिजनेस कर रहे हो जहां से तुम खरीद रहे हो वो भी अनरजिस्टर्ड है। तुम लोग उस दिन वाला बात ही भूल गए। मेरा क्या कहा था, जिससे तुम खरीद रहे हो उसका पास भी जीएसटी नंबर नहीं है। वो एक तो सादर चिरकुट में करके तुमको 2.5 लाख का बिल बना के का दे रहा खाली। पहले पुराना वीडियो में क्या होता था कि पुराना में तुम जिससे खरीद रहे हो वो भी क्या अनरजिस्टर्ड है, और जिसको तुम बेच रहे हो वो भी अनरजिस्टर्ड है। तो जब तुम अकेला एक तो रजिस्टर्ड होकर क्या कर लोगे? तो इसीलिए तुम भी बोले जा भाई कंपोजिट स्कीम में काम करेंगे, 1% देंगे, ना देने टेंशन ना लेने टेंशन, 1% देंगे, अपना बिंदास होते रहेंगे। और बहुत आदमी लोग तो क्या वो भी 1% नहीं देंगे, जा साला, जब वो भी कुछ नहीं दे रहा, वो भी कुछ नहीं दे रहा, तो हम कहा है, हम पगला है क्या? तो बहुत आदमी के साथ परेशानी का बात क्या, वो सोचता है कि सब अपना, लेकिन जो थोड़ा सा भी ईमानदार होता है ना, ईमानदार मतलब जो सोचता है इतना बड़ा बिजनेस कर रहे खुद तो सरकार को दे दे, सरकार अचानक से आएगा मेरा दुकान बोले तुम्हारा 40 लाख का बिजनेस है, 50 लाख का बिजनेस है, तुम्हारे पास क्या कागज पत्तर है, तो हम क्या बोलेंगे उसका? तो बस इस डर से कुछ कुछ आदमी लोग कंपोजिट स्कीम क्या है ले लेता है, और 1% 10 लाख कमा रहे तो वहां तुम 10,000 रुपये दे दोगे तो क्या फर्क पड़ता है?
सिंपल हिसाब है, 100 रुपया का 1% कितना हो गया, 1 रुपया। तो जहाँ तुम 100 रुपया कमा रहे हो और 1 रुपया देने से तुम 100 रुपया अगर वाइट हो जा रहा है, तो तुम बिन आराम का नींद सुकून के साथ सो सकते हो। तो 1 रुपया दे के आराम से सोंगे काहे नहीं। इसीलिए बहुत आदमी लोग क्या कॉम्पोजिट स्कीम करवा के दे देते 1%। और जो आदमी लोग निडर होता है, बोलता है जो आगे देख लेंगे, तो लोग ये भी 1% का है, वो भी नहीं करवाता। बोलते साल हम इकलौता 40 लाख का बिजनेस करूँ, तो 2 करोड़ का मार के रखी, हम तो 40 ही लाख मारा है। उसको डर नहीं है, तुमको क्या बात का डर है। तो कुछ कुछ आदमी लोग ये भी जात का होता है, और कुछ कुछ आदमी लोग जो लोग डरपोक टाइप का होता है, लोग अपना कागज पत्तर का ठीक ठाक करके मेंटेन करके रखता है। दोस्त दुश्मन का कोई ठीक ठिकाने नहीं आज के डेट में। पता चला किसी से झगड़ा हुआ, बेटा वो जाके जीएसटी को ऑफिसर को बताया इसका मानना जीएसटी नंबर नहीं है, तो ले बेटा अब तुम्हारा बिजनेस में कहीं माल रोक ले रहा है, ट्रक रोक ले रहा है, तुम्हारा कारोबार में क्या हो रहा है, हैम्पर हो रहा है। तो दोस्त दुश्मन का भी ठिकाना नहीं होता, वो लोग जाके बता के आया ऑफिसर को। तो जिसके लिए बहुत आदमी लोग कॉम्पोजिट स्कीम क्या है ले लेता। ऑन पेपर कुछ तो रहेगा, पुलिस पकड़ेगा रास्ता में, ट्रक चालान दिखाने के लिए मेरा पास मेरा कंपनी का जीएसटी नंबर एड्रेस तो रहेगा कि भाई हम चोरी का काम थोड़ी ना कर रहे, मेरा पास पक्का का है कागज है। और ये वाला बात तो ममता दीदी या मान लो सरकार का खुद ही बोल के रखा है कि आप सामान विद इन द स्टेट तो आप जीएसटी नंबर 1% लगा के क्या है बेच ही सकते हैं। तो पुलिस भी रोक सकेगा तुमको। जितना भी तुम्हारा दुश्मन औरंगाबाजी गिरी कर दे, उसके बाद भी तुम अपना काम क्या है करके निकल जाओगे। ठीक है बात, चलो हम लोग आगे बढ़े। तो हम लोग क्या बोल रहे थे कि जो इनपुट है इसका जो हम लोग टैक्स पेएबल निकालेंगे ना, तुमसे बार बार पूछेगा लोग जीएसटी पेएबल, जीएसटी तुम्हारे क्वेश्चन में बार बार तुमसे क्या पूछेगा, वो जीएसटी टैक्स पेएबल तुमसे पूछेगा। तो तुम याद रखोगे, तुमको क्वेश्चन में ना सारे इंफॉर्मेशन हम लोग देगा। तुमको क्वेश्चन में सारा इंफॉर्मेशन देगा कि एक तो सामान गुड्स परचेज किया है 10 लाख रुपया का, उसके ऊपर जीएसटी लगा है 5%, ठीक है। उसके बाद तुमको बोलेगा कि हम लोग सामान, एक तो बोलेगा इंट्रा स्टेट परचेज, एक तुमको क्या बोलेगा वो इंटर स्टेट परचेज बोलेगा। 5 लाख का सामान खरीदे, उसके ऊपर जीएसटी तुम्हारा कितना बोलेगा 12%, ठीक है। उसके बाद फिर तुमको बोलेगा कुछ तुम कैपिटल गुड्स परचेज किया। कौन सा गुड्स परचेज किया, वो कैपिटल गुड्स परचेज किए हो 15 लाख का, उसके ऊपर तुम्हारा जीएसटी कितना 18%। कैपिटल गुड्स के मतलब होता है जीएसटी में जो एसेट टाइप का गुड्स तुम खरीदते हो, फर्नीचर कंप्यूटर, उस सब का नाम इन लोग क्या बोलता है तुम्हारा कैपिटल गुड्स। मान लो ऑफिस के लिए तुमको प्रिंटर खरीदा, प्रिंट निकालने के लिए, तो सब किसका खाता में चला है तुम्हारा कैपिटल गुड्स के लिए। उसके बाद तुमको बोलेगा लो इंट्रा स्टेट सेल, ऐसा करके उन लोग तुमको क्वेश्चन सजा देगा। 40 लाख का तुम इंट्रा स्टेट सेल कर रहे हो और इसके ऊपर जीएसटी है तुम्हारा 12%। उसके बाद उन लोग बोलेगा इंटर स्टेट सेल कर रहे हो 10 लाख रुपया का, उसके ऊपर जीएसटी है 28%, ऐसा करके सजा दिया। और तुमको बोलेगा ये जो आदमी है XYZ आदमी, वो कौन सा रजिस्ट्रेशन लेकर रखा है तुम्हारा अंडर कॉम्पोजिट स्कीम में, रजिस्ट्रेशन लेकर रखा है। ये बात तुमको क्वेश्चन का पहला लाइन मतलब बता देगा, नहीं तो तुमको सपना में आ गया कि XYZ क्या रजिस्ट्रेशन लेकर रखा। उसके बाद तुमको क्या बोलेगा लोग फाइन जीएसटी पेएबल, तुमको क्या बोलेगा निकालने के लिए कि कितना रुपया जीएसटी है वो बताने के लिए। तो तुम हमको एक बात बताओ, ये आदमी अगर कॉम्पोजिट स्कीम लेकर रखा, तो कॉम्पोजिट स्कीम में इसको टैक्स किसके ऊपर देना है, तुम देखो 1 2 3 4 चीज में किसके ऊपर उसको टैक्स देना है। इंटर स्टेट सप्लाई के ऊपर में टैक्स देना है, इसके ऊपर जो टैक्स देकर रखा है उसका इनपुट मिलेगा नहीं मिलेगा। तो ये वाला आइटम तुम्हारे लिए क्या हो गया, ये आइटम, ये जो इंटर स्टेट परचेज है तुम्हारे लिए क्या हो गया, पीवीआरए चाहिए। 10 लाख का 5% तुम दे के लाए, तुमको कौन सा कुछ इनपुट मिलने वाला, तुमको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत
टाइम पास करने को जरूरत ही नहीं। उसके बाद जो तुम परचेज किया, भाई परचेज चाहे मिंत्रा करे चाहे इंटर करे जो भी करे, दोनों का परमिशन कर सकते हैं कंपोजिट में, लेकिन ये जो 5 और 12 दे के आएंगे ना, उसका कुछ इनपुट मिलने वाला नहीं है। तो जब नहीं मिलेगा तो क्या आ गया, पगला बना रहा है जबरदस्ती के। इतना बड़ा क्वेश्चन क्या देगा कि कैपिटल गुड्स तुम खरीदोगे भी तुम्हारे क्या बाय इनपुट तो अवेलेबल ही नहीं कंपोजिट में, तो जो भी तुम परचेज देखोगे क्या आ जाएगा, वो सब पीवीआरएच आइटम में क्या पगला बना रहा है। इतना बड़ा क्वेश्चन देगा बेटा, करना कुछ नहीं रहेगा उसमें, तुमको खाली इतना सुनना रहेगा किसका नहीं करना है बस। उसके बाद बोला अब सेल में 2 आइटम होगा, एक इंट्रा होगा और एक तुम्हारा क्या होगा इंटर होगा। तो तुमको काम खाली किसका लेना देना है, सिर्फ इंट्रा का लेना देना। ये भी जो इंटर स्टेट सेल बोल रहा है, क्या इसका भी कुछ करना 28% का, वो बेचने ही नहीं देगा तुमको, तो सवाल ही नहीं उठ रहा। तो तुमको अगर फाइन जीएसटी पेबल बोलेगा तो तुम क्या बोलोगे, जो इंट्रा स्टेट सेल है या जो ऑटोवर्ड सप्लाई है 40 लाख, उसके ऊपर जीएसटी कितना लगाएंगे बोलो, 40 लाख के ऊपर जीएसटी कितना 12%। तुम लोग हो गए पगला भाई। कंपोजिट स्कीम में अगर ये लोग 12% बोल भी देगा तो कितना लगाएंगे, 1% ना, 12% कहा देगा वो। हम बोला है इसी से तुम लोग बोल लो हाँ 12%। भाई कंपोजिट स्कीम में तो रेट ऑफ जीएसटी कितना है 1%, और लोग बोलेगा 12, तुमको थोड़ी ना 12 से मल्टीप्लाई करना है। आसान देगा, बस एक तो भूल करोगे चले आएगा 4 नंबर। तो 40 लाख का 1% कितना हो गया बोलो, 40,000 होगा। 10% 4 लाख होगा तो 1% 40 है, ठीक है। उसके बाद तुमको ये लिख दोगे, ये जो 1% है ना, ये 1% में आधा पैसा कौन लेके जाएगा, सीजीएसटी, और आधा पैसा कौन लेके जाएगा बोलो, एसजीएसटी। तो 40,000 का आधा कितना हो गया बोलो, 20,000 रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा, और 20,000 रुपया जो स्टेट में सामान होगा। अगर वेस्ट बंगाल स्टेट का कंपनी है तो कौन लेके जाएगा, वेस्ट बंगाल एसजीएसटी हो जाएगा। अगर ये उड़ीसा का कंपनी होगा तो आधा पैसा कौन लेके जाएगा, उड़ीसा गवर्नमेंट। लेकिन तुम बंगाल का रहो चाहे उड़ीसा का रहो गुजरात का रहे, ये आधा पैसा हमेशा कौन लेके जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो इसका पास कितना रेवेन्यू जाता है, बाकी स्टेट लोग मारा मारी करेगा लेकिन सबका आधा पैसा का है लेके जाएगा पहले। क्लियर है बात एकदम। इंटर तो बेचने में नहीं दे रहा है, इंटर में जो दिया है कि अगर 12% दिया है तभी 1% हाँ भाई, कंपोजिट स्कीम में जीएसटी रेट कितना है 1% है, तो 12% दे भी देगा तो भी हम लोग कितना से करना है, तो भी 1% से करना है। चलो ठीक है। अब इसके बाद हम लोग जो वीडियो बनाना शुरू किए थे प्रैक्टिकल क्वेश्चन के, तो अप्रोच खाली दे दिया। ये वीडियो को एंड करके फिर एक वीडियो और बनाने होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन रहेगा, ठीक है।